हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने जो बुक है आपकी करंट अफेयर्स पॉइंटर का वार्षिक संकलन आपके लिए उपलब्ध हो चुका है। ये किताब आपकी लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी सुविधाओं को ध्यान देते हुए समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए इस पूरे किताब का एनालिसिस टॉपिक वाइज तैयार किया गया, जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स में उसको राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विधिक, साथ साथ उत्तर प्रदेश, खेल और संक्षिप्तकियां सभी के बारे में टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस ऑनलाइन सेशन में, जिसमें आपको सारे पॉइंट वाइज सारे सेशन में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए वो मिलने वाले हैं। और ये पूरा सेशन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो आपके एग्जाम यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और अदर एग्जाम होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके इस पूरे सेशन को तैयार किया गया है। तो साथ में हमारा जो सेशन चलने वाला है ये पीपीटी के माध्यम से चलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पीपीटी माध्यम में आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से विजिबल हो सकती हैं, आसानी से आपको दिखेंगी, जिसके माध्यम से आपके लिए पढ़ना आसान होगा। लेकिन कई सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा उनके यूट्यूब चैनल पर इस पूरे सेशन को, हमारी इस किताब का एनालिसिस पीडीएफ के माध्यम से किया जाता है, जो आपके लिए विजिबल नहीं होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पीडीएफ आपको देखने में उतना विजिबल नहीं है, आपके लिए असुविधाजनक है, जिसकी वजह से हमने इस पूरे फॉर्मेट को पीपीटी माध्यम से तैयार किया है और अपने सेशन को अलग अलग खंडों में अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। इसी तरह से अपने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर अपने इस टॉपिक में खेल परिदृश्य से संबंधित सारे वन लाइनर पॉइंटर्स के क्वेश्चन को, ठीक है, जो आपके पूरे एक वर्ष से संबंधित हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं खेल परिदृश्य के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं आज अपने खेल परिदृश्य के पार्ट 2 की तरफ, क्योंकि पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है और आज आपका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खेल परिदृश्य में। तो आइए देखते हैं खेल परिदृश्य के पार्ट 2 में कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेनिस के बारे में, ठीक है। टेनिस से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं, इसके पहले उसको हमने डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट जो आपके बचे हैं, सबसे पहले याद रखिएगा इटालियन ओपन 2022, इसमें टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन का जो खिताब है ये इगा स्विटेक ने जीता है, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? पोलैंड की खिलाड़ी हैं इगा, इन्होंने जीता है ये आपका खिताब। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीत लिया है, पुरुष एकल का। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, महिला एकल का खिताब और पुरुष एकल का। तो महिला एकल में इगा स्विटेक और यहाँ पर पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन दोनों लोगों ने ये खिताब जीता है। अगला हमारा पॉइंट है हॉकी से जुड़ा हुआ। हॉकी की अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट है हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है हमारे देश में? तो इसका शिलान्यास सिरमौर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में इसका शिलान्यास किया गया है एस्ट्रोटर्फ आपका यहाँ पर हॉकी के लिए। और किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया एशिया यहाँ पर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है? ये संस्करण है कौन सा? 12वां। और हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा की टीम ने जीत लिया है यहाँ पर हॉकी का खिताब। 12वीं हॉकी का यह खिताब आपका है इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का। इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था इस टूर्नामेंट का? तो भोपाल यानी मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया था। विजेता कौन बना है? तो विजेता बना है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा इसका विजेता बना है। और नेक्स्ट हमारा है पुरुषों के 2023 हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? लोगों का अनावरण किसने किया है? तो नवीन पटनायक, जो यहाँ पर ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं हॉकी के प्रणेता हैं हमारे देश में, हॉकी को बहुत समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने राज्य में। और इनके राज्य में एक स्टेडियम भी है, कलिंगा स्टेडियम, जहाँ पर अभी हाल ही में जो है हॉकी का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया था। तो नाम क्या है? नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। और इस विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा भारत में आयोजन किया जाएगा। 2023 के हॉकी विश्व कप का उड़ीसा में आयोजन किया जाएगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कब से कब तक? तो 13 से 29 जनवरी 2023 में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट हमारा है हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2021 के
9वें संस्करण का खिताब किसने जीत लिया है? सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, ये इसका संस्करण कौन सा है? हॉकी महिला जो विश्व कप है, ये इसका 9वां संस्करण है हॉकी महिला जूनियर विश्व कप का, जिसमें कौन विजेता बन गया है 9वें संस्करण का? तो नीदरलैंड विजेता बन गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और इसका उप विजेता कौन बना है? तो इसका उप विजेता बना है जर्मनी, याद रखिएगा, ठीक है, जर्मनी उप विजेता बना है। तीनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पहला विजेता कौन है? तो नीदरलैंड है। उप विजेता कौन है? तो जर्मनी है। आयोजन कहां पर किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2022 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है? कौन से देश ने महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 में कांस्य पदक जीत लिया है? तो कोई और नहीं है बल्कि भारत की टीम है। भारतीय टीम ने जो है यहाँ पर हॉकी में एशिया कप में टूर्नामेंट में इसमें जीता है भारत ने कांस्य पदक। और 2022 की महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का जो खिताब है, ये किसने जीता है? तो खिताब किसने जीता है? जापान ने। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो जापान ने। उप विजेता कौन रहा है? तो दक्षिण कोरिया। यानी जो इस समय रजत पदक मिला है वो किसको मिला है? दक्षिण कोरिया को। कांस्य पदक किसको मिला है? तो भारत ने जीता है कांस्य पदक। ये तीनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो इसका आयोजन 21 से 28 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 21 से 28 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। ये जितने पॉइंट हैं सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। गोल्ड मेडल जापान ने जीता है। उसके अलावा यहाँ पर रजत पदक जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। कांस्य पदक जीता है भारत ने। इसका आयोजन हुआ है 21 से 28 जनवरी 2022 तक के बीच में। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन मस्कट में, ओमान में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, एक खाड़ी देश है ओमान, यही मस्कट ओमान में इसका जो है आयोजन किया गया था। अगला हमारा पॉइंट है, किस राज्य ने 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है? 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन से राज्य ने जीत लिया है? तो इसको जीता है उत्तर प्रदेश ने। ये उत्तर प्रदेश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 11वीं संस्करण भी याद रखिएगा। 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो अवार्ड है, ये आपका चैंपियनशिप किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसको पराजित किया है उत्तर प्रदेश ने? तो उत्तर प्रदेश ने पराजित किया है चंडीगढ़ को, ठीक है। चंडीगढ़ को पराजित करके उत्तर प्रदेश ने ये आपका चैंपियनशिप जीता है। और हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया है पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में। कहां पर? पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में इसका आयोजन किया गया है 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को। इसमें उत्तर प्रदेश विजेता बना है, चंडीगढ़ को पराजित किया है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो पुणे में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें टेनिस प्रतियोगिता 2022 की, 2022 की अगर टेनिस प्रतियोगिता की बात करें तो सबसे पहला हमारा है यहाँ पर मेलबोर्न समरसेट 1। मेलबोर्न समरसेट के 1 की बात करें तो इसमें पुरुष एकल में विजेता कौन है? राफेल नडाल। उप विजेता है मैक्सिम क्रेसी। महिला एकल की बात करें तो यहाँ पर विजेता है सिमोना हालेप रोमानिया से, और उप विजेता है वेरोनिका कुदेरमेतोवा यहाँ पर जो है रशिया से उप विजेता बनी है। एडिलेड इंटरनेशनल 1 की अगर हम बात करें तो इसमें विजेता कौन बना है? पुरुष एकल की बात करें तो गेल मोनफिल्स यहाँ पर फ्रांस के हैं, ये विजेता बने हैं। इन्होंने पराजित किया है कॉरेन खाचानोव को जो रशिया से हैं। और महिला एकल में एस्ले बार्टी जो संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। और एलिना रिबाकिना जो कजाकिस्तान से हैं, ये उप विजेता बनी हैं। नेक्स्ट हमारा है दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप। इसमें विजेता कौन बना है? तो रशिया के आंद्रे रुबलेव जो है इसके विजेता बने हैं। जीरी वेस्ली जो चेक गणराज्य के हैं उनको पराजित करके। और महिला एकल में जेलेना ओस्टोपेको ये लाटविया की हैं, ये विजेता बनी हैं। किसको पराजित किया है? तो वोरोनिका कुदेरमेतोवा को इन्होंने पराजित किया है, याद रखिएगा, रशिया से हैं। उसके अलावा एबिएटो मैक्सिकानो जो आपका टूर्नामेंट है, राफेल नडाल स्पेन से विजेता बने हैं और पराजित किया है कैमरून नॉरी को। और ये कहाँ से हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन से हैं।
अगला हमारा है कतर टोटल ओपन। इसमें महिलाओं में महिला एकल की बात करें तो इगा स्विटेक यहाँ पर पोलैंड से हैं, जिन्होंने एनेट कोंटाविट एस्टोनिया के खिलाड़ी हैं, इनको पराजित किया है। और साथ ही में रियो ओपन की अगर बात करें, रियो ओपन में पुरुष एकल की बात करें, ठीक है, तो पुरुष एकल में यहाँ पर कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के खिलाड़ी हैं ये विजेता बने हैं, और डिएगो श्वार्ट्जमैन अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं जो इसमें उप विजेता रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी, ये केवल महिला एकल का खिताब है, इसमें एनेट कोंटाविट एस्टोनिया की जो हैं ये विजेता बनी हैं, और मारिया शक्कारी जो ग्रीस की हैं उनको पराजित किया है इन्होंने। बीएनपी परिबाश ओपन, ये बीएनपी परिबाश ओपन जो है इसमें पुरुष एकल में टेलर फ्रिट्ज जो अमेरिका के हैं ये विजेता बने हैं, और साथ में राफेल नाडाल को इन्होंने पराजित किया है। ये काफ़ी बड़ा उलटफेर है, ध्यान दीजिएगा, राफेल नाडाल को पराजित किया है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और महिलाओं में इगा स्विटेक विजेता बनी है मारिया शक्कारी को पराजित करके। यहाँ पर मारिया शक्कारी पराजित हुई थी, यहाँ भी पराजित हुई हैं, और यहाँ भी आप देखेंगे इगा स्विटेक विजेता बनी हैं। और इस बीएनपी परिबाश ओपन में भी इगा स्विटेक जो है पोलैंड के खिलाड़ी विजेता बनी हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्बिया ओपन। सर्बिया ओपन में कौन विजेता बना है तो आंद्रे रूबलेव, काफ़ी बड़ा उलटफेर है ये भी, जिसने नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस के स्टार खिलाड़ी हैं, उनको पराजित किया है। और बार्सिलोना ओपन जो है इसमें कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं विजेता बने हैं, और इन्होंने पाब्लो कोरोने बुस्ता को जो है इन्होंने पराजित किया है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला हमारा है मोंटे कार्लो मास्टर्स ट्रॉफी। मोंटे कार्लो मास्टर्स ट्रॉफी पुरुष एकल का खिताब इसमें केवल होता है स्टेफानोस यहाँ पर सितसिपास ग्रीस के हैं, इन्होंने ये आपका जो है एलेजेंडारो डेविडोविच फोकिन ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जिनको इन्होंने पराजित किया है। और कतर ओपन जो है रॉबर्टो बाउतिस्ता अगुत जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने निकोलोस को पराजित किया है जॉर्जिया के। उसके अलावा मुतुआ मैड्रिड ओपन जो है ये कौन जीता है तो कार्लोस अल्कराज, कई सारे टूर्नामेंट में विजेता रहे हैं, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अलेक्जेंडर जरेव को पराजित किया है जो जर्मनी के हैं। और साथ ही में इसमें महिला एकल का भी होता है, तो ओन्स जाबेउर जो ट्यूनीशिया की हैं, इन्होंने जेसिका पेंगुला यूएसए की खिलाड़ी को पराजित किया है। नेक्स्ट हमारा है स्टुटगार्ट ओपन। स्टुटगार्ट ओपन में कौन विजेता बना है तो इगा स्विटेक पोलैंड की, और इन्होंने पराजित किया है एरिना शबालेंका को, ठीक है, एरिना शबालेंका को जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं उनको पराजित किया है। और चार्ल्सटन ओपन जो है इसमें बेलिंडा बेंसिस जो है महिला एकल का केवल इसमें खिताब आपका टूर्नामेंट होता है, जिसमें बेलिंडा बेंसिस स्विट्जरलैंड की जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने ट्यूनीशिया की खिलाड़ी ओन्स जाबेउर को पराजित किया है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा उस टूर्नामेंट से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रतियोगिता पर हम आ चुके हैं हॉकी में। आपके ये आपका जो प्रतियोगिता है जो इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे हॉकी का उसके बारे में, तो इस प्रतियोगिता का जो कौन सा संस्करण है हॉकी की बात कर रहे थे, जहाँ पर अभी ये लास्ट पॉइंट पर हम लोग, ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन था हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की जो बात हो रही थी यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा स्लाइड मिसिंग हो गई है, याद रखिएगा। और इस प्रतियोगिता का जो कौन सा संस्करण है तो ये इसका 11वां संस्करण था। और इस प्रतियोगिता का खिताब स्वर्ण पदक किसने जीता है तो हॉकी पंजाब ने इसका स्वर्ण पदक जीता है। उप विजेता कौन रहा यानी रजत पदक किसने जीता है तो हॉकी उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है। और साथ ही साथ में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021, अभी इसको हमने डिस्कस भी किया, ठीक है, तो भारत ने कौन सा पदक जीता है इसमें तो भारत ने जीता है कांस्य पदक। कौन सा भारत ने कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा है इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा है तो इसका विजेता रहा है दक्षिण कोरिया। और इसमें दक्षिण कोरिया जो है इस आपके प्रतियोगिता का क्या रहा है विजेता रहा है, जो अभी हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में। नेक्स्ट हमारा है किस टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कौन सा
टूर्नामेंट है। तो जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो ये खिताब है ये इसकी दूसरी बार खिताबी जीत है, याद रखिएगा। यानी अर्जेंटीना की ये दूसरी बार खिताबी जीत है और इसमें 2021 का उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता कौन रहा है? तो उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी इसमें उप विजेता रहा है। विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना इसमें विजेता बना है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन आखिर कहां पर किया गया है? जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया है, जिसमें विजेता कौन बना है? तो अर्जेंटीना। उप विजेता कौन बना है? तो जर्मनी। लेकिन आयोजन कहां पर किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। देख रहे हैं आप, ज़्यादातर जितने भी आपके हॉकी से जुड़े हुए टूर्नामेंट हैं, इन सारे टूर्नामेंट का मैक्सिमम आयोजन कहां पर हो रहा है? तो उड़ीसा में हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 57वां। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 57वां संस्करण, याद रखिएगा, नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट। कौन सा? 57वां नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है? सिकंदराबाद में। कहां पर? सिकंदराबाद तेलंगाना में किया गया है, याद रखिएगा, सिकंदराबाद तेलंगाना में। कौन सा टूर्नामेंट है? तो नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट का 57वां संस्करण। और इस संस्करण की बात करें तो इसका खिताब किसने जीता है? तो इसमें इंडियन ऑयल ने पराजित किया है भारतीय रेलवे को। ठीक है, इंडियन ऑयल ने भारतीय रेलवे को पराजित करके ये खिताब जीत लिया है, जिसका नाम है नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट का 57वां संस्करण। अगला हमारा बैडमिंटन से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहला हमारा जो पॉइंट है बैडमिंटन से वो है कौन से देश की टीम थॉमस कप 2022, यहाँ पर थॉमस कप और उबेर कप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो थॉमस कप 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो ये बन गया है, भारत ने इतिहास रच दिया है। ठीक है, भारत ने इतिहास रच दिया है इसमें, और थॉमस कप 2022 का विजेता बन चुका है कौन? तो भारत बन गया है। और इसने भारत ने कौन से देश को पराजित किया है? तो भारत ने इसमें इंडोनेशिया को पराजित किया है, और इंडोनेशिया कई बार इस खिताब को जीत चुका है, लेकिन ये हमारे देश का, ये भारत का पहला खिताब है, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी तक के आपके इस खेल के द्वितीय संस्करण का जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉमस कप 2022 का विजेता कौन सा देश बन गया है? तो भारत। थॉमस कप को भारत ने कितनी बार जीती है? तो केवल एक बार, यानी ये पहली बार इसका विजेता बना है। थॉमस कप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। 32वां संस्करण है। आयोजन 8 से 15 मई 2022 के बीच में किया गया है। ठीक है, 8 से 15 मई 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। भारत विजेता बना है, इंडोनेशिया को पराजित करके बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। अगला हमारा है उबेर कप। हमने आपको बताया था थॉमस और उबेर कप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। उबेर कप की अगर हम बात करें तो इसमें बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये महिलाओं का है। इसमें विजेता कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया। उप विजेता कौन है? तो चाइना, यानी दक्षिण कोरिया ने चाइना को पराजित करके ये आपका उबेर कप टूर्नामेंट को जीत लिया है। इसमें कौन सा देश बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 का मेजबान रहा है? ये आपका बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन रहा है? तो मलेशिया रहा है। और पुरुष टीम का जो खिताब है वो भी किसने जीता है? तो मलेशिया ने ही जीता है। महिला टीम का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ने। यानी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 की अगर बात करें तो ये मलेशिया में आयोजन किया गया है। विजेता कौन रहा है पुरुष टीम में? तो मलेशिया इसका विजेता रहा है। लेकिन महिला टीम का इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो इंडोनेशिया, जिसको भारत ने थॉमस कप में पराजित किया है, याद रखिएगा। अगला हमारा है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। कौन सा? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। इसके बारे में अगर हम बात करें तो महिला एकल का खिताब सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो महिला एकल का खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो पीवी सिंधु ने। भारत की स्टार खिलाड़ी, 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु ने इस आपके खिताब को जीत लिया है, महिला एकल खिताब को। और इंडिया ओपन 2022 में
पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन जो भारत के खिलाड़ी हैं उन्होंने जीता है। अगला हमारा है ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का जो खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन चुकी हैं? तो उनका नाम है उन्नति हुड्डा। नाम क्या है? उन्नति हुड्डा सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन चुकी हैं इस खिताब को जीतने वाली, जिसका नाम है ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है किरण जॉर्ज ने। और चौथी पैरा बैडमिंटन, अगला हमारा जो पॉइंट है, चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है दोहरा स्वर्ण पदक? तो नाम है उनका नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। किस स्पर्धा में जीता है? तो उन्होंने पुरुष एकल में SL3 और पुरुष युगल में उन्होंने ये खिताब जीता है दोहरा स्वर्ण पदक। और चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित कहाँ पर की गई है? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट क्या था? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। कौन सा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जो आपका है, रजत पदक के बारे में बात की जा रही है कि रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है किदाम्बी श्रीनाथ। कौन है? किदाम्बी श्रीकांत जो है पहले खिलाड़ी बन चुके हैं रजत पदक जीतने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। किसमें? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष खिताब के विजेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है लो किन यू। कहाँ से हैं? तो सिंगापुर से हैं। इसमें रजत पदक किसने जीता है? किदाम्बी श्रीकांत ने, यानी फाइनल में पराजित हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या जीता? एक प्रकार से गोल्ड मेडल, याद रखिएगा, दोनों लोगों से। ठीक है, और इन्होंने जीता है रजत पदक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है विश्व बैडमिंटन संघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो उसका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। नाम क्या है? विक्टर एक्सेल्सन। कहाँ के हैं? तो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेल्सन, जिनको चुना गया है यहाँ पर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा। और BWF यानी जो आपका विश्व बैडमिंटन संघ है उसके द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है? तो महिला खिलाड़ी चुना गया है ताई तजू यिंग को। ये कहाँ के हैं? चीनी ताइपे की खिलाड़ी हैं। पुरुषों में चुना गया है विक्टर एक्सेल्सन को। दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगला हमारा पॉइंट है किससे संबंधित? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर 21 नवंबर 2021 को संपन्न इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 का, इंडोनेशियाई मास्टर्स जो आपका 2021 होता है उससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। इसका विजेता जो है यहाँ पर पुरुष एकल में विजेता कौन बना है? तो केंतो मोमोता जापान के खिलाड़ी हैं जो इस 21 नवंबर को संपन्न इस खिताब में इंडोनेशियाई मास्टर्स में वो चैंपियन बने हैं केंटो मोमोता जापान के। और यहाँ पर महिला एकल की इसमें विजेता कौन बनी है इंडोनेशियाई मास्टर्स में? तो NC यंग। कहाँ की हैं? तो NC यंग जो आपकी हैं ये दक्षिण कोरिया की हैं, याद रखिएगा। कहाँ की? दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपका एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि NC यंग जो दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं ये आपके महिला एकल की विजेता बनी है, याद रखिएगा, इंडोनेशियाई मास्टर्स के। अगला हमारा है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच। नाम क्या है? पुलेला गोपीचंद। क्या नाम है? पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा जिसे लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच हैं नाम क्या है? पुलेला गोपीचंद। अभी हाल ही में पुलेला गोपीचंद को एक प्रकार से इनकी आत्मकथा को लॉन्च किया गया है और उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट। क्या है? शटलर
यहाँ पर फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, इनकी एक जो है आत्मकथा है पुलेला गोपीचंद की। और नेक्स्ट हमारा है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन, कौन सा, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2021 के पुरुष एकल का विजेता कौन बना है इसमें, तो कांटा सुनेयामा, ये भी कहाँ की हैं, तो जापान की हैं, ये भी याद रखिएगा। कांटा सुनेयामा जापान के खिलाड़ी हैं जो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुष एकल की विजेता बनी हैं। और साथ में इसी में महिला एकल का जो खिताब है वो भी जापान की खिलाड़ी हैं अकाने यामागुची, यानी पुरुष एकल और महिला एकल दोनों में जापान के खिलाड़ियों का जलवा रहा है। और महिला में अकाने यामागुची और पुरुषों में कांता सुनेयामा ने यहाँ पर इस खिताब को जीत लिया है। अगला हमारा है संबंधित सारे पॉइंट टेबल टेनिस से। किससे संबंधित, टेबल टेनिस से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में। टेबल टेनिस के बारे में सबसे पहले बात करें तो ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में गर्ल्स सिंगल्स का, किसके बारे में बात की जा रही है, गर्ल्स सिंगल्स का जो खिताब है वो किसने जीत लिया है, तो हंसिनी मथान राजन ने। ये कहाँ के हैं, तो भारत के हैं हंसिनी मथान राजन, इन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। और उन्होंने पराजित किसको किया है, तो सीरिया की खिलाड़ी थी जिनका नाम है हैंड जाजा को पराजित किया है। इस टूर्नामेंट का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो टूर्नामेंट का आयोजन अम्मान यानी जॉर्डन की कैपिटल में किया गया था। अम्मान में इसका आयोजन हंसिनी मथान राजन जो है इसकी विजेता बनी है। अगला हमारा पॉइंट है फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल में कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बनते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं जहां से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है केरल में। संस्करण कौन सा था, तो 75वां 75 संस्करण था ये आपका केरल में जिसका आयोजन किया गया है इस संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का। इसी के माध्यम से आपको ये भी समझ में आएगा कई सारे वनडे एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पर इन सारे क्वेश्चन में ट्रॉफी के नाम पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। जैसे संतोष ट्रॉफी, ठीक है, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल की ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, ठीक है। इसमें पश्चिम बंगाल को पराजित करके इस टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है, इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो केरल में, और इसमें हराया है पश्चिम बंगाल को और विजेता भी कौन बन गया है, तो केरला जो है इस खिताब को जीत ली है। याद रखिएगा जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है उसी टीम ने इस खिताब को जीता है, केरल ने पश्चिम बंगाल को पराजित करके। नेक्स्ट हमारा है लंदन के वेम्बली स्टेडियम में चेल्सी फुटबॉल क्लब को पराजित करके FA कप का खिताब किसने जीता है, कौन सा कप है, तो FA कप। FA कप का खिताब किसने जीत लिया है, इस खिताब को जीता है लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने। किसने, लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने ये आपका टूर्नामेंट जीत लिया है चेल्सी फुटबॉल क्लब को पराजित करके, जिसका नाम है FA कप टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिला एशियाई कप 2022 इसका खिताब किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है चाइना ने। चाइना इसमें विजेता बनी है। याद रखिएगा महिलाओं का है एशियाई कप 2022 फुटबॉल एक प्रतियोगिता है ये आपका, जिसका आयोजन कहाँ पर था, तो मेजबान देश यानी भारत में इसका आयोजन था। उपविजेता कौन है, तो कोरिया गणराज्य जो है चाइना ने इसको पराजित किया है। और इसका संस्करण कौन सा था, तो इसका 20वां संस्करण है। याद रखिएगा कौन सा, 20वां संस्करण। भारत में आयोजन चाइना विजेता बना है और पराजित किया है कोरिया गणराज्य को। अगला हमारा पॉइंट है अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस 2021, इसकी विजेता कौन सी फुटबॉल टीम है, कौन सा है, तो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस 2021 इसका विजेता कौन बना है, तो उसका नाम है सेनेगल। सेनेगल जो है इसकी विजेता बनी है। और सेनेगल ने अफ्रीकन कप को कितनी बार जीता है, तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि सेनेगल के द्वारा इस खिताब को पहली बार जीता गया है, ठीक है। पहली बार सेनेगल इस खिताब का विजेता बना है। याद रखिएगा पहली बार सेनेगल ने इस अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस को जीत लिया है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड। अब फीफा फुटबॉल अवार्ड की बात करेंगे जो आपके फीफा अवार्ड्स की घोषणा
की जाती है। इसमें 2021 में जो अवार्ड की घोषणा की गई है, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण ये जो पुरस्कार समारोह है वर्चुअल माध्यम में ज्यूरिख में किस तिथि को आयोजित किया गया। सबसे पहले याद रखिएगा, आयोजन ज्यूरिख में किया गया और तिथि थी 17 जनवरी 2022 को आयोजन किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया, तो रॉबर्ट लेवेंडोवस्की पोलैंड के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया, तो एलेक्सिया पुटेलास स्पेन की खिलाड़ी हैं, एलेक्सिया पुटेलास, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है फीफा की इस अवार्ड में। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच, फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच किसको चुना गया है, तो थॉमस टुचेल को, जो चेल्सी के एक प्रकार से कोच थे, याद रखिएगा, ठीक है, चेल्सी टीम के कोच थे, उन्हीं को चुना गया है, थॉमस टुचेल को। और फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला कोच चुना गया है एम्मा हेंस को, एम्मा हेंस को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के रूप में। अगला हमारा है सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन बने हैं, तो उनका नाम है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडुआर्ड मेंडी, सेनेगल के ये खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, सेनेगल के खिलाड़ी हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हमारा है सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर किसे चुना गया है, तो क्रिश्चियन एंडलर, जो चिली की खिलाड़ी हैं, उनको चुना गया है। और फीफा ये आपका पुस्कास अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है, तो एरिक लामेला को मिला है, अर्जेंटीना के हैं। और फीफा फैन अवार्ड किसको दिया गया है, तो डेनमार्क और फिनलैंड के फैंस को दिया गया है, डेनमार्क और फिनलैंड फैंस को दिया गया है फीफा फैंस अवार्ड। नेक्स्ट हमारा है फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया है, कौन सी टीम को, तो डेनमार्क नेशनल टीम को दिया गया है फीफा फेयर प्ले अवार्ड। ये फीफा के जो अवार्ड हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुषों में, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिलाओं में, सर्वश्रेष्ठ कोच पुरुषों में और महिलाओं में, इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड महिला फुटबॉल किसे प्रदान किया गया, तो क्रिस्टिन सिंक्लेयर को, कनाडा के हैं, इनको दिया गया है। और बेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड पुरुष फुटबॉलर में ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है, याद रखिएगा, किसको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्हीं को दिया गया बेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड। और आपको तो पता है इस समय वर्तमान खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी खिलाड़ी ने गोल किया है तो उसका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और दूसरे नंबर पर हमारे देश के कौन हैं, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है, हमारे देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेसी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा है हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये केरला में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा, 18 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 के बीच में, ठीक है, 18 नवंबर से 9 दिसंबर ये आपका 2021 में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो के लिए। नेक्स्ट हमारा इस प्रतियोगिता का खिताब कौन सी टीम ने जीत लिया है, तो मणिपुर ने इसमें, मणिपुर विजेता बनी है, किसको पराजित करके, तो रेलवे की टीम को पराजित करके मणिपुर इसमें विजेता बन गई है इस खिताब की। और कौन सा फुटबॉलर है जिसने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है। ये आपका जो पुरस्कार है बैलोन डी ओर पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जिस खिलाड़ी ने जीता है उसने रिकॉर्ड बनाया है, 7वीं बार इसने रिकॉर्ड जीता है। और ये आपका नाम क्या है उस खिलाड़ी का, तो उसका नाम है लियोनेल मेसी, ठीक है। लियोनेल मेसी ने इस खिताब को जीता है, याद रखिएगा, बैलोन डी ओर पुरस्कार अवार्ड जो उन्होंने लगा, ये आपका 7वीं बार जीत करके इसको एक रिकॉर्ड भी बनाया है लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के बैलोन डी ओर अवार्ड की विजेता कौन है, तो उनका नाम है एलेक्सिया पुटेलॉस। कहाँ की हैं, तो स्पेन की खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पुटेलॉस,
जो महिला वर्ग में ये आपका बैलन डी और जो अवार्ड है आपका, इसको जीतने वाली खिलाड़ी बनी हैं। और अंडर 21, अगला हमारा पॉइंट है, अंडर 21 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये आपका पेड्रो गोंजालेज जो आपके स्पेन के हैं, पेड्रो गोंजालेज जो स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है कोपा ट्रॉफी को। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी 2021 खिताब किसने जीता है? उनका नाम है जियान लुइगी डोनारुम्मा, इटली के। ठीक है, जियान लुइगी डोनारुम्मा इटली की खिलाड़ी हैं जिन्होंने यासीन ट्रॉफी 2021 को जीता है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए। और अगला हमारा है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार किसने जीता है? तो नाम है रॉबर्ट लेवेंडोवस्की, पोलैंड से। सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार किसने जीता है? तो चेल्सी क्लब ने सर्वश्रेष्ठ क्लब का अवार्ड जीत लिया है। किसने? चेल्सी क्लब ने। अभी आपने देखा था फीफा का सर्वश्रेष्ठ जो कोच थे पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों चेल्सी से संबंधित थे जिनको सर्वश्रेष्ठ कोच घोषित किया गया है। अगला हमारा है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? किसके लिए बात की जा रही है? तो 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजन कहाँ पर किया गया है? महाराजा स्टेडियम। महाराजा स्टेडियम कहाँ पर है? तो कोच्चि यानी केरल में है, याद रखिएगा, कोच्चि केरल में है जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें विजेता बनी है भारतीय वायुसेना, विजेता बनी है भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट हमारा है यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप। कौन सा? यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024। इसका आयोजक देश कौन सा होगा? तो जर्मनी है इसका आयोजन करने वाला। और फीफा के द्वारा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किस नाम से किया गया है? तो उसका नाम है, फीफा का जो आधिकारिक शुभांकर है उसका नाम है इभा। क्या नाम है? इभा क्या है? एक प्रकार का एशियाई शेरनी है जिसका नाम इभा है। उसे फीफा के द्वारा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभांकर घोषित किया गया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। कहाँ पर? भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, इस फीफा के अंडर 17 महिला विश्व कप का। नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित इस चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा है? तो ये आपका विजेता कौन बना है? तो इसमें भारत विजेता बना है, इसका 8वां खिताब है भारत का। उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता बना है इसमें नेपाल। ठीक है, नेपाल इसमें उप विजेता बना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो भारत में इसका आयोजन किया गया है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का। और नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित शैफ चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? ये आपका 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया सैफ चैंपियनशिप, इसके बारे में बात किया जा रहा है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चैंपियनशिप कौन सा है? सैफ चैंपियनशिप आयोजित कहाँ पर किया गया है? मालदीव में। और इसमें विजेता कौन रहा है? तो भारत। और ये भारत का 8वां खिताब है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का 8वां खिताब है जिसमें भारत ने नेपाल को पराजित किया है। किसको? उप विजेता बना है नेपाल। और जिस इंडियन सुपर लीग टीम ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हरा करके पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां जो संस्करण है वो जीत लिया है। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां संस्करण किसने जीत लिया है? तो उसका नाम है गोवा एफसी। गोवा एफसी ने जीत लिया है 130वां संस्करण किसका? डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का। अब आइए देखते हैं शतरंज। ये आपके दिमागदार लोगों का खेल कहा जाता है शतरंज। आइए देखते हैं शतरंज में भारत ने क्या कमाल किया है या शतरंज की स्थिति क्या है, कौन कौन से टूर्नामेंट हैं जो शतरंज में खेले जाते हैं और उनके विजेता कौन बने हैं। शतरंज में सबसे पहले बात करें तो किसने चेसेबल सनवेव यहाँ पर फोरेमेंटेरा ओपन 2022 का संस्करण, ये आपका शतरंज टूर्नामेंट, इसको जीत लिया है। तो इस खिताब को जीता है भारत के खिलाड़ी ने, जिनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डी गुकेश कुमार। कहाँ से हैं? तो भारत से हैं डी गुकेश। और रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा ये वही हैं जिन्होंने 1 महीने के अंदर 2 बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है।
और मैनॉर्क ओपन शतरंज का जो खिताब है किसने जीता है, तो ये भी डी गुकेश कुमार ने जीता है। मैनॉर्क ओपन और चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन, ये दोनों जो है जीता है डी गुकेश ने। नेक्स्ट हमारा है मैनॉर्क ओपन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था स्पेन में। अगला हमारा है किसने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है मास्टर्स वर्ग में। मास्टर वर्ग में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। और वेरागनी कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है कैटलिका इटली में। इसका आयोजन किया गया है ये आपका किस खेल से संबंधित है, तो वेरागनी कप का संबंध है किससे, शतरंज से। इसका खिताब किसने जीता है, तो ललित बाबू ने जीत लिया है इस प्रतियोगिता का खिताब। वैरागिनी जो आपकी किताब है किसने जीता है, भारत के खिलाड़ी हैं ललित बाबू ने जीत लिया है। अगला हमारा पॉइंट है रॉकवेट शतरंज महोत्सव। कौन सा, रॉकवेट शतरंज महोत्सव। आयोजन कहाँ पर, स्पेन में किया गया है। विजेता कौन बना है, इसका खिताब किसने जीता है, तो अलेक्जेंडर फेयर कहाँ के हैं, ब्राजील के खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर फेयर, जो इस खिताब के रॉकवेट शतरंज महोत्सव के विजेता बने हैं। और नेक्स्ट हमारा है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2021 का ये जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन तो वारसा पोलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ये आपके जो है इन्होंने इस खिताब को जीत लिया। मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने इस खिताब को जीता है, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये आपके, जिन्होंने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। अगला हमारा है नॉर्वे के किस ग्रैंड मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। यहाँ पर ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि कौन से ग्रैंड मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता है 5वीं बार, तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। कहाँ के हैं, तो नॉर्वे के हैं। और 23वीं यूरोपियन टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 संस्करण कौन सा है, तो 23वां है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो स्लोवेनिया में इसका आयोजन किया गया है। इसमें विजेता कौन बना है, इस वर्ग में विजेता कौन बना है आपका ओपन वर्ग में इस 23वीं चैंपियनशिप में, तो इसमें विजेता बना है यूक्रेन। कौन सा, यूक्रेन इसमें विजेता बना है यूरोपियन टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 में। इसमें शतरंज में इस चैंपियनशिप में महिला वर्ग का विजेता कौन बना है, तो महिला वर्ग का विजेता बना है रशिया। और दोनों इस समय एक दूसरे से जुटे हुए हैं युद्ध में, एक तरफ यूक्रेन है तो दूसरी तरफ रशिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 इसका जो है एक प्रकार से रैपिड एंड ब्लिट्ज का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कोलकाता में भारत में आयोजन किया गया है। और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 के रैपिड वर्ग का विजेता कौन बन गया है, तो उनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। क्या नाम है, अर्जुन एरिगेसी इसके विजेता बने हैं टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 के। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 के ब्लिट्ज वर्ग का विजेता कौन बना है, तो लेवान एरोनियन आर्मेनिया के खिलाड़ी हैं जो इस वर्ग के विजेता बने हैं। और अगला हमारा है नेक्स्ट यहाँ पर टूर्नामेंट फाइड यानी विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका भी आयोजन स्पेन में हुआ है। यहाँ पर आपने देखा शतरंज के कई सारे टूर्नामेंट का आयोजन स्पेन में किया गया है, तो जो कॉमन है उनको अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में 2021 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक इसमें हासिल किया है, तो इसमें भारतीय टीम के द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चर्चित खेल व्यक्ति। कौन सा, चर्चित खेल व्यक्ति। चर्चित खेल व्यक्तियों में जो खेल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं खेल से जुड़े हुए। सबसे पहला है, इसके बारे में थोड़ा स्पीड में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि केवल व्यक्तियों के बारे में बताना है। और यहाँ पर साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट 2022 की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उनका नाम है ज्योति याराजी ने। साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट है, याद रखिएगा टूर्नामेंट का नाम, और नाम है ज्योति याराजी ने। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम है एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं
किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं और उनका नाम है रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और भारत की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो भारत की स्टार खिलाड़ी रही हैं टेनिस की, जिनका नाम क्या है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और अभी ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन से बन चुके हैं? ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन से बन चुके हैं? तो उनका नाम है उन्मुक्त चंद। ठीक है, अंडर 19 टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं उन्मुक्त चंद, जिन्होंने पहले खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए हैं भारतीय खिलाड़ी के रूप में ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय भारोत्तोलन संघ का पहला हाई परफॉर्मेंस निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है अविनाश पांडु को नियुक्त किया गया है भारतीय भारोत्तोलन संघ का पहला हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर निदेशक के रूप में। और ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई है? ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई है? तो क्लाइव लायड को, जो वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार खिलाड़ी रह चुके हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं क्लाइव लायड, जिनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसे राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारत का सेफडी मिशन लॉन्च घोषित किया गया है? राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का सेफडी मिशन किसे घोषित किया गया है? तो राकेश आनंद को घोषित किया गया है राष्ट्रमंडल खेल के लिए। और किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब को 11वीं बार जीता है? ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये संस्करण याद रखिएगा कि कितनी बार इस खिताब को जीत चुके हैं। तो 11वीं बार उन्होंने इस खिताब को जीता है और नाम है पंकज आडवाणी। कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? बिलियर्ड्स खेल से जुड़े हुए हैं पंकज आडवाणी, जिन्होंने 11वीं बार इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसको शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 हेतु भारत के सेफडी मिशन के रूप में नामित किया है? अभी यहाँ पर हमने देखा था कॉमनवेल्थ के, ये अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक के लिए हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है सेफडी मिशन के लिए। और किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बना लिया है? कौन से क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन। क्या नाम है? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जेम्स एंडरसन। 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। कौन से फॉर्मेट में? तो टेस्ट फॉर्मेट में इन्होंने बनाया है। और उन्होंने यह जो उपलब्धि है किसके विरुद्ध हासिल की है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है उन्होंने यह उपलब्धि अपने नाम की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला वन ड्राइवर को नाइटहुड की, कौन से फॉर्मूला 1 ड्राइवर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अभी हमने देखा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया क्लाइव लायड को, वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी को। और यहाँ पर किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो लुइस हैमिल्टन को। किसको? लुइस हैमिल्टन को। यहाँ पर फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये फॉर्मूला 1 रेस में कौन सी टीम के रेसिंग ड्राइवर हैं? तो ये हैं मर्सिडीज के ड्राइवर। कितनी बार फॉर्मूला चैंपियनशिप जीता है इन्होंने? तो 7 बार इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। लुइस हैमिल्टन ने 7 बार फॉर्मूला चैंपियनशिप का खिताब जीत चुके हैं। अगला हमारा है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021। कौन सा? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021। यहाँ पर बीबीसी के स्पोर्ट्स अवार्ड की बात की जा रही है। इसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है एम्मा राडुकान को। कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके अलावा विश्व की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन है जिनका 110 वर्ष की अवस्था में अभी हाल ही में निधन हुआ है? विश्व के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे जिनका 110 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, नाम है इलिन एस। और कहाँ से संबंधित हैं? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे हैं इलिन एस। 110 वर्ष की अवस्था में अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मलेशियाई ओपन, कौन सा?
मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय, ये आपका याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं इसको जीतने वाले, सौरभ घोषाल। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं सौरभ घोषाल। नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर को अपना पूर्णकालिक सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? किसने? आईसीसी के द्वारा। ठीक है, आईसीसी के द्वारा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? जियोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है। किसको? जियोफ एलार्डिस को। और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यहाँ पर आंसर तो आपका एबिल डिविलियर्स है, लेकिन याद रखिएगा इनके साथ साथ ही डेल स्टेन ने भी वहाँ पर, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, डेल स्टेन ने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक सबसे अधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, भारत से खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और इस बार का जो टी20 विश्व कप था उसके विजेता कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसका विजेता बना है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस टूर्नामेंट का विजेता बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टी20 क्रिकेट का यहाँ पर विजेता बना है। और सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा उनका नाम है। ये सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल ही में अनिल कुंबले के स्थान पर आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का यहाँ पर नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो उनका नाम है सौरभ गांगुली को। किसको? आईसीसी अनिल कुंबले के स्थान पर इनको चुना गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनिल कुंबले की जगह पर आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो उनका नाम है सौरभ गांगुली को चुना गया है। और अफगानिस्तान में क्रिकेट की समीक्षा के लिए गठित आईसीसी कार्यकारी समूह के लिए अभी हाल ही में समूह हेतु किसको चुना गया है? तो उनका नाम है रमीज राजा को। किसको? रमीज राजा को चुना गया है आईसीसी कार्यकारी समूह के लिए, अफगानिस्तान के क्रिकेट की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए की बात की जा रही है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बात की जा रही है। इसका अभी हाल ही में प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? क्योंकि आपको पता है एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है, इसमें अभी तक जो प्रमुख थे वो राहुल द्रविड़ थे, लेकिन राहुल द्रविड़ इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। और इस प्रकार से इस एनसीए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण को। ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है एनसीए के प्रमुख के रूप में। और प्रसिद्ध क्रिकेटर नाम क्या है? डेवन ब्रावो, जिन्होंने 10 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। डेवन ब्रावो ने जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे, सीएसके की तरफ से, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध कहाँ से है? वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज से खिलाड़ी हैं ये आपके डेवन ब्रावो। इनका डांस तो आपने आईपीएल में कई बार देखा होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं डेवन ब्रावो, एक प्रकार से हरफन मौला ऑलराउंडर के रूप में इनको आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध क्रिकेट कोच कौन है जिनका 71 वर्ष की अवस्था में अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है तारक सिन्हा। तारक सिन्हा इनका नाम है, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आपको पता है द्रोणाचार्य अवार्ड हमेशा विभिन्न खेलों में जो कोच होते हैं उनके प्रदर्शन के आधार पर या उनके छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें तारक सिन्हा, जिनका अभी हाल ही में 71 वर्ष का निधन हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के 71वें 71 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है संकल्प गुप्ता। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, 71वें कौन है? संकल्प गुप्ता। 73वें कौन है? तो भारत सुब्रमण्यम। इसमें 73वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर कौन हैं जिन्हें बच्चों के
फुटवियर ब्रांड यानी नाम क्या है उसका, प्लेटो, प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन से क्रिकेटर को प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है राहुल द्रविड़। ठीक है, भारत की दीवार के नाम से जाने जाते हैं राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं इस समय राहुल द्रविड़। एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी के इसके पहले यहाँ पर हेड थे, जिसकी जगह पर अभी हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण की नियुक्ति की गई है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा राहुल द्रविड़ से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है वह शतरंज खिलाड़ी कौन है जिसे भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है, तो उनका नाम है मित्राभा गुहा। यहाँ पर अभी हमने तीनों पॉइंट डिस्कस किया है। 71वें ग्रैंड मास्टर के रूप में संकल्प गुप्ता, 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा, 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, रिसेंटली जो अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है वह खिलाड़ी कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की अंडर 17 बालक वर्ग की विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है पायस जैन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस में ITTF की रैंकिंग में शीर्ष स्थान को हासिल किया है। और वह 2 भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनको मैरेलबोर्न क्रिकेट क्लब में यानी एमसीसी ने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जिनको एमसीसी ने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है तो नाम है जगवाल श्रीनाथ। और स्पिनर जो हमारे देश के स्पिनर हैं, कलाई के जादूगर हैं, नाम है हरभजन सिंह, गुगली के जादूगर कहे जाते हैं। इन्हीं दोनों लोगों को यहाँ पर एमसीसी ने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। अगला हमारा है फ्रांस में आयोजित चार्लेवेल राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता किसने जीता है, तो उनका नाम है भवानी देवी ने। किसने, भवानी देवी। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया था ओलंपिक में जापान में, याद रखिएगा। ठीक है, शानदार प्रदर्शन किया था, भले ही मेडल से चूक गई हो, लेकिन इस क्षेत्र में भारत का ये शुरुआत थी, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में कभी इस स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया था जहां तक भवानी सिंह ने उनको या भवानी देवी ने उनको पहुंचाया है भारत को। ठीक है, तो व्यक्तिगत महिला साबरे स्पर्धा में इन्होंने भवानी देवी ने इसमें प्रतियोगिता को जीत लिया है, चार्लेवेल राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता को। और 10 वर्ष के लिए दुबई का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले भारत के गोल्फ खिलाड़ी कौन है, कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, कौन से देश का गोल्डन वीजा, तो दुबई का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भारत के गोल्फ खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम है जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह को प्राप्त हुआ है ये वीजा। और भारत के किस दिग्गज पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों के लिए चुना गया है, तो उनका नाम है प्रकाश पादुकोण को। किसको, प्रकाश पादुकोण को चुना गया है, याद रखिएगा, इस अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए। और नवंबर 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है, कितने खिलाड़ियों को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, कौन कौन है, तो इसमें जेनेट ब्रिटेन है, इंग्लैंड के दिवंगत महिला क्रिकेटर, शॉन पोलाक हैं, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर, और महिला जयवर्धने श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी टेस्ट में महिला जयवर्धने भी इसमें शामिल हैं। 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है आईसीसी के 2021 में, ये आपका हॉल ऑफ फेम में। और नेक्स्ट हमारा है भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो 70वें ग्रैंड मास्टर थे राजा ऋत्विक। कौन है, राजा ऋत्विक जो है 70वें ग्रैंड मास्टर थे। लेकिन बात अगर महिलाओं की जाए तो भारत में 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो उनका नाम है दिव्या देशमुख। 15 वर्ष की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बनी है। यहाँ पर भारत की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर। और भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल द्रविड़ को। ठीक है, राहुल द्रविड़ को नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, ग्रैंड मास्टर से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, उनमें भी अगर बात महिलाओं की हो तो वहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर कौन है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाली पहली ये आपकी सबसे युवा क्रिकेटर कौन है, तो उनका नाम है एमी हंटर। कहाँ की हैं, तो आयरलैंड की खिलाड़ी हैं, 16 वर्ष इनकी उम्र है।
लेकिन इन्होंने किनके रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो भारत की स्टार खिलाड़ी मिताली राज का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, याद रखिएगा। एमी हंटर 16 वर्ष की उम्र में आयरलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे युवा महिला बनी है सबसे या अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शतक लगाने वाली। नेक्स्ट हमारा है भारतीय वेट लिफ्टिंग संघ के नए अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया है, निर्विरोध अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो उनका नाम है शाहदेव यादव को। शाहदेव यादव को भारतीय वेट लिफ्टिंग संघ के द्वारा निर्विरोध रूप से नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और 100 फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले ड्राइवर कौन से बन चुके हैं, 100 फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले ड्राइवर कौन से बन चुके हैं, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, नाइटहुड की उपाधि भी इनको दी गई थी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जून 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में यहाँ पर किस भारतीय क्रिकेटर को स्थान दिया गया है, पोस्ट वॉर इरा 1946 से 70 के बीच में, तो यहाँ पर वीनू मार्कंड को जो है इसमें स्थान दिया गया है हॉल ऑफ फेम में। और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट नाम क्या है, मिल्खा सिंह का निधन कब हुआ है। मिल्खा सिंह ये वही हैं जिनके नाम पर मूवी बनी है भाग मिल्खा भाग, ठीक है। ये मिल्खा सिंह जो है जिनका निधन हो गया है 18 जून 2021 को, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ हमारे जो अन्य पॉइंट थे वो कंप्लीट हुए। अब हम पहुंचे हैं अपने 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों पर। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में अब हम यहाँ पर अपने इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, प्रयास किया है सारी चीज़ों को कम से कम टाइम में आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ से हम चाहेंगे अपने टॉपिक को थोड़ा सा अलग करना ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कतें भी ना हो और आप लोग आसानी से सारी चीज़ों को पढ़ सकें। इसके लिए इसके खेल सेशन से संबंधित जो आगे बचे हुए आपके क्वेश्चन हैं उनको अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में जो भी आपके आगे के सेक्शन अभी बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और खेल आपके परिदृश्य से संबंधित तीसरे वीडियो में सारी आपके सेशन को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। हमारा उद्देश्य आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे ये है, और इस पूरे सेशन को आपके यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और अन्य होने वाले एग्जाम के आधार पर तैयार किया गया है। तो अगले सेशन जो भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है उसको हम खेल परिदृश्य के नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में नए नए क्वेश्चन के साथ में, खेल परिदृश्य के अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच एवरीवन।